जय हिंद साथियों, मैं विनीश पारा सर। आज के समय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब साथियों ये रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, क्योंकि 5 से 6 दिसंबर को रूस के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ये नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं। और यकीन मानिए साथियों, इनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, खासकर अमेरिका अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। क्योंकि साथियों कुछ खबर इस तरीके की हैं कि बताया ये जा रहा है, चर्चा कुछ ऐसी चल रही है कि इस यात्रा के दौरान रूस और भारत जब दोनों देश ये मिलकर बैठेंगे तो यहाँ पर खबरें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर S-400 Su-57 की बड़ी डील हो सकती है। इसीलिए साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये कहा है, यदि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार करता है, रूस से तेल खरीदता है, तो ये उस देश पर 500% टैरिफ लगा देंगे। साथियों डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही एक सांसद हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है, सैंक्शनिंग रशियन एक्ट 2025। और अमेरिका के 100 सीनेटरों में से साथियों 85 ने इस बिल का समर्थन किया है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें साथियों ये कहा गया है कि यदि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार करता है, रूस से तेल खरीदता है, तो अमेरिका उस देश पर 500% टैरिफ लगा देगा। और ये साथियों तब हो रहा है जब अभी रिसेंटली हमारे पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ये कहा है कि हम अपनी ज़रूरत की गैस यानी कि LPG हम अपनी ज़रूरत का 10% अब अमेरिका से खरीदेंगे। यानी कि इन्होंने साथियों ट्वीट किया है, आप इनका ये ट्वीट पढ़ सकते हैं। इन्होंने ये कहा है, दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते LPG बाजारों में से एक भारत अब पहली बार अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत की जनता को सुरक्षित और सस्ती LPG उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास, हम लगातार LPG सोर्सिंग को विविध बना रहे हैं। और साथियों यहाँ पर आप इसमें ट्वीट में पढ़ सकते हैं कि हम 2026 में कॉन्ट्रैक्ट वर्ष के लिए लगभग 2.2 MTPA LPG, जो हमारी वार्षिक आवश्यकताओं का 10% है, आयात करने के लिए एक साल का एक बड़ा समझौता हमने ये साइन किया है। हम साथियों यदि LPG की बात करें तो हम अभी तक सबसे ज़्यादा LPG कतर से खरीद रहे थे, लेकिन अब भारत ने अपनी LPG की मार्केट अमेरिका के लिए खरीद खोल दी है। और होगा क्या? एक तो साथियों अमेरिका अपनी गैस यहाँ पर बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर हमसे कमाएगा, साथ ही अमेरिका के एक्सपोर्ट भारत को 3% बढ़ जाएंगे। अब साथियों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो अमेरिका जो अभी कुछ दिन पहले तक भारत को गालियाँ दे रहा था, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोल रहा था, और ये इनके जो ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे थे कि भारत बहुत जल्दी आएगा और हमारे कदमों में गिरकर हमसे टैरिफ हटाने की रिक्वेस्ट करेगा। ऐसे में क्या ये आज के समय भारत सरकार ने जो अपनी 10% मार्केट अमेरिका के लिए खोल दी है, क्या ये कुछ गलत कदम तो नहीं उठा दिया है? तो साथियों मैं आपसे यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा देश 7% से ग्रो कर रहा है, 7% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, जबकि दुनिया में कोई भी इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला देश नहीं है। इसीलिए साथियों हम आज के समय अमेरिका से उलझना नहीं चाहते, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीयों का जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा अपमान किया गया है, हमारे देश का अपमान किया गया है, इंडियन इस बात को लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। इसी सिलसिले में साथियों जो आज के समय हमारे विदेश मंत्री रसिया की यात्रा पर हैं, यहाँ पत्रकारों ने इनसे सवाल किया कि अमेरिका ने यह कहा है कि हम आप पर 500% टैरिफ लगा देंगे। तो यहाँ पर जयशंकर साहब का सिंपली ये कहना था कि देखो भारत और रूस के जो संबंध हैं वो दुनिया के लिए बेटर हैं, दुनिया के लिए अच्छे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने साथियों यहाँ ये भी कहा कि अभी तो भारत और रूस के संबंधों को और ऊंचाइयों तक जाना है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए साफ साफ संदेश भी है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, आप 500% टैरिफ लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम एक देश के साथ संबंध तोड़ के एक देश के साथ संबंध बनाएंगे। हालांकि साथियों डोनाल्ड ट्रंप यहाँ यही चाहते हैं कि भारत इनकी बात मान ले, भारत रूस के साथ तेल ना खरीदे, भारत रूस के साथ व्यापार ना करे, भारत रूस से कोई डिफेंस डील ना करे, ताकि लॉन्ग टर्म में भारत की डिपेंडेंस जो रसिया के ऊपर हथियारों को लेकर है वो खत्म हो और अमेरिका के ऊपर भारत की डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़े, ताकि भारत आने वाले समय में अमेरिका का पिट्ठू बन जाए। इसी तरीके से जैसे यूरोप के देश हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इस तरीके से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि भारत को भी किसी तरीके से, बस किसी भी तरीके से भारत को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि 2025 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, भारत ने इन्हें नॉमिनेट नहीं करा। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ सपना ये देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का यदि युद्ध रुक जाता है
तो 2026 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, क्योंकि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज मिले। और अब इनकी निगाह साथियों 2026 के नोबेल पीस प्राइज पे है। और इससे पहले ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रसिया यूक्रेन की जो लड़ाई है, जो युद्ध है, इसको सेटल किया जाए। तो साथियों अब ये देखना होगा कि अब जब 5 से 6 दिसंबर को रूस के प्रेसिडेंट पुतिन नई दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद ये पश्चिमी देश किस तरीके से, इनका रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हाँ आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये छोटा सा चैनल है और ये तभी आगे बढ़ेगा जब आप सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।